हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए हैं कि एकादशी यानी मोहिनी एकादशी कब है और मोहिनी एकादशी पे हमें क्या करना चाहिए, मोहिनी एकादशी का क्या मुहूर्त है और उसका जो पारण तिथि कौन सी है और किस पारण तिथि का भी जो मुहूर्त है वो कब है और मोहिनी एकादशी पे हम क्या करें क्या ना करें। तो हम आज इसी विषय पर वीडियो लेके आए हैं, तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा। तो फ्रेंड्स, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मोहिनी एकादशी है और मोहिनी एकादशी आप लोगों ने नाम सुना है तो आपको पता लग गया होगा मोहिनी एकादशी इसका नाम क्यों पड़ा है। मोहिनी एकादशी वो एकादशी है, आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि जब मंथन हुआ, सागर मंथन हुआ, सागर मंथन में कई अलौकिक वस्तुएं निकली और उसमें से एक निकला अमृत, जिसके लिए सागर मंथन किया गया था। तो अंत में आया अमृत और अमृत की लालसा के लिए देवता और जो दानव थे, राक्षस थे, दोनों ने मिलकर मंथन किया था और जो राहु थे वो मंथन में जो निकला अमृत था धोखे से लेकर भाग गए। तो तब भगवान ने अवतार लिया मोहिनी अवतार, यानी देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान ने लिया मोहिनी अवतार। तो मोहिनी एकादशी इसीलिए मनाई जाती है। मोहिनी एकादशी वही भगवान के मोहिनी रूप को समर्पित होती है। और एकादशी तो आप लोग जानते ही हैं, एकादशी जो होती है भगवान नारायण की एकादशी होती है, भगवान नारायण को समर्पित होती है और माता लक्ष्मी को भी समर्पित होती है। तो मोहिनी एकादशी पे जो पूजा होती है वो होती है भगवान के मोहिनी रूप की, यानी गोपाल जी की पूजा और भगवान नारायण की पूजा तो हम लोग करते हैं, लेकिन जो स्वरूप भगवान का माना जाता है वो मोहिनी स्वरूप को मानकर उसको ही ध्यान में रखकर भगवान की मोहिनी रूप में जो पूजा की जाती है। तो बहुत ही पावन एकादशी है मोहिनी एकादशी, बहुत ही पवित्र एकादशी है। और आप लोग जानते ही हैं, मैं अक्सर बताया करती हूँ आपको कि साल में जो 24 एकादशियां होती हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष, लेकिन जब अधिक मास आता है तो ये एकादशियां 26 हो जाती हैं और सौभाग्यवश इस बार अधिक मास भी है और अधिक मास का भी वीडियो मैं आपको दूंगी कि अधिक मास कब स्टार्ट हो रहा है तो उस पर क्या करें, तो वो वीडियो मैं अलग से आपको बनाऊंगी, डिटेल में बताऊंगी आपको। तो मोहिनी एकादशी बड़ी ही पावन और पवित्र एकादशी है। मोहिनी एकादशी का जो व्रत करता है, कहते हैं उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जन्म जन्मांतरण के जो पाप होते हैं, चाहे वो पिछले जन्मों के पाप हों चाहे इस जन्म के पाप हों, सबका नाश हो जाता है मोहिनी एकादशी का व्रत करने मात्र से। और जीवन में जितनी भी परेशानियां होती हैं, जितनी असुविधाएं होती हैं और जितने कष्ट हैं, सब टल जाते हैं, सब भगवान की कृपा से कट जाते हैं मोहिनी एकादशी का व्रत करने पर ही। तो मोहिनी एकादशी पे हम क्या करें और मोहिनी एकादशी का मुहूर्त कब है, तो ये मैं सब आपको भी बताऊंगी। सबसे पहले मोहिनी एकादशी पे आप सबसे पहले सुबह उठें और उठ के आपको जो आपकी दहलीज है, सबसे पहले प्रथम कार्य आप ये करें कि जो दहलीज है दहलीज को धो दें, साफ कर दें दहलीज को, क्योंकि माता लक्ष्मी दहलीज से ही भीतर आती हैं। तो सबसे पहले अपनी दहलीज को धो दें। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो पोछा लगा दीजिए, अगर आप कोठी या घर में रहते हैं तो पानी की बाल्टी ही मार दीजिए पूरी दहलीज के ऊपर, तो स्वच्छ कर दे दहलीज को। और फिर उसके बाद आपने स्नान करना है। स्नान सप्त नदियों में से जो भी नदी का जल आपके पास है उससे आप स्नान कर सकते हैं, या गंगा जल डाल सकते हैं, या अगर मान लीजिए किसी नदी का जल भी नहीं है आपके पास तो थोड़ी सी हल्दी डाल के या थोड़ा सा दूध डाल के भी आप स्नान कीजिए। और फिर उसके बाद आपने जो है अपने ठाकुर जी को उठाना है, ठाकुर जी को भी स्नान इत्यादि आपने कराना है, ठाकुर जी का श्रृंगार करना है और आपने ठाकुर जी के आगे बैठ के संकल्प लेना है। हाथ में थोड़े से पुष्प, और क्योंकि चावल तो आज के दिन यूज़ नहीं होते हैं तो थोड़े तिल, मान लीजिए तिल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हाथ में पुष्प रख के आपने ठाकुर जी के आगे संकल्प लेना है कि ठाकुर जी आपकी कृपा से मोहिनी एकादशी का आज मैं व्रत करूंगी या करूंगा, इस प्रकार से करूंगा। और ये व्रत को आपने मतलब कहने का भाव ये है कि निर्जल करूंगा या फलाहार करूंगा या एक समय फलाहार करूंगा, जो आपके अंदर भीतर भाव आए उस हिसाब से फिर आप उसको पुष्प को
जल में छोड़ दें और फिर बाद में वो जल जो है आप सूर्य देवता को अर्घ भी दे सकते हैं। और विशेष आपने क्या ध्यान देना है मोहिनी एकादशी पे कि आपने चावल तो निषेध होते ही हैं, चावल तो आपने खाने नहीं है, महात्म का पाठ करना है और ठाकुर जी की पूजा करनी है। तो चावल नहीं खाते हैं मोहिनी एकादशी पे, चावल जो होते हैं निषेध होते हैं। तो आप एक समय का फलाहार कर सकते हैं। और जो मोहिनी एकादशी कब है, मोहिनी एकादशी की जो लग रही है मोहिनी एकादशी 30 अप्रैल रात को 8:28 से शुरू हो रही है और 1 मई रात 10:09 पे वो समाप्त हो रही है। और उद्यात तिथि के कारण 1 मई को जो मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा और जो उसका पारण है, पारण 2 मई सुबह 5:40 से लेकर 8:19 पे उसका पारण किया जाएगा। और पारण की विधि में मैंने आपको बताई है। तो आपने जो है मोहिनी एकादशी पे जो पारण करना है, सुबह उठ के आपने स्नान करना है, ठाकुर जी को स्नान कराना है, चावल से बनी कोई भी वस्तु, खीर इत्यादि कुछ भी वस्तु आपने लेनी है और ठाकुर जी को भोग लगवाना है। और किसी भी ब्राह्मण को, मान लीजिए ब्राह्मण नहीं मिलता है तो कोई किसी भी नीडी को, जरूरतमंद को आपने वो वस्तु देनी है दक्षिणा दे के। फिर उसके बाद आपने उसी चावल को खा के आपने जो है व्रत को तोड़ना है। तो इस प्रकार जो आपने मोहिनी एकादशी पे करना है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि मोहिनी एकादशी का व्रत कब है, शुभ मुहूर्त कब है, पारण तिथि कौन सी है, पारण का शुभ मुहूर्त कब है। तो और आपने क्या करना है सारा मैंने आपको डिटेल में बता दिया। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने ठाकुर जी के प्रेम में पाया है, उसी के अकॉर्डिंग आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।